जी अब मैं आप लोग पहले जो बैठे हैं पहले माइक ऑन करते हैं फिर कहते हैं जी ये ठीक। बहुत शुक्रिया जनाब चेयरमैन। ये कुछ अहम बातें रूनुमा हुई हैं एक दो दिन में। एक मसला जो वो तो खैर बड़ा पुराना मसला है, जब से पाकिस्तान बना है, कश्मीर का मसला जिस पे यहाँ पे लोगों ने बात की है। वो अली मोहम्मद ख़ान चले गए, उन्होंने बड़ी अच्छी बातें की कश्मीर के इशू पे, लेकिन मैं हैरान हूँ। मैं उनकी बात से तो इत्तफाक करता हूँ, लेकिन उनकी हुकूमत के इक़दामात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। जी मुशर्रफ कि जो कुछ कश्मीर में हो रहा है, जो हो चुका है, जो ये हुकूमत कर रही है कश्मीर के साथ, मैं रिकॉर्ड पे बताऊंगा आपको। मतलब कश्मीरी तो कट रहा है, मर रहा है, खून की एक लकीर है और वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, कुर्बानियां देता जा रहा है। और वो कह रहा है कि शौक से शहर पनाहों में लगा दो हमको, हम चट्टाने हैं, कोई रेत का साहिल तो नहीं। और वो उनकी जो तहरीक है वो अफजल गुरु से शुरू होती है। मकबूल भट्ट कभी कुर्बानी देता है, तहाड़ जेल में फांसी चढ़ जाता है, अफजल गुरु भी चढ़ जाता है। फिर बुरहान वानी जो है उसकी तहरीक आज़ादी है, फिर रियाज नाइको है, फिर जुनैद है, फिर आसिया इंदराबी है, उसका खाविंद है जो 26-26 साल से जेलों में है। यासीन मलिक आज भी जेल में है, उसकी बेटी जो है जो चकवाल की रहने वाली है वो फिर रही है कश्मीर के लिए। और मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ, पता तो लगे। और फिर उसके अलावा अली गिलानी जैसे बुजुर्ग जो बहुत ज़्यादा एजिड हैं, लेकिन किस जवा हिम्मती के साथ वो उस परचम को बुलंद किए हुए हैं। मीर वाइज उमर फारूक हैं, फिर नज़ीर गिलानी हैं, फिर नक्शबंदी साहब हैं, फिर मोहम्मद शाल साहब हैं, फिर सलाउद्दीन साहब हैं, फिर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और हिजबुल मुजाहिदीन और उनके लीडरान और उनके 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 मुजाहिदीन हैं। ये सारे लगे हुए हैं, इधर से भी हैं, रशीद तुराबी हैं वहाँ से, और दीगर लोग हैं। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ जमातें हैं जिन्होंने ये अलम बुलंद किया हुआ है। लेकिन जनाबे वाला इस मुल्क में जिसमें हम रह रहे हैं, जिसके परचम में वो अपने शहीदों को लपेटते हैं मकबूजा कश्मीर के लोग, उस मुल्क का पीटीवी क्या कर रहा है? वो कहता है कि जी आज़ाद कश्मीर जो है वो कश्मीर को निकाल दिया, इंडिया के नक्शे में शामिल कर दिया, वो दिखा दिया, वो बात की। एक इनका 100 कॉल तजिया निगार है, उसमें पीटीवी पे बैठ के ये सारी बातें की हैं। अच्छा चलें भाई, दो बातें हो सकती हैं ना, या तो गलती से हो जाए, हो जाती है गलती, हम गलती भी मानने को तैयार है। अगर कोई कहे तो सही कि गलती से हुआ है, ठीक है। वो गलती से अगर उन्होंने नहीं कहा और हुकूमत ने कोई एक्शन नहीं किया उनके खिलाफ, तो इसका मतलब है कि ये डेलिबरेट हो रहा है। और मैं आपको बात बताऊं, कल तक जो इमरान खान के लिए और कश्मीर के लिए बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े एनालिस्ट बैठ के बातें करते थे, आज वो ओपनली कह रहे हैं कि इन्होंने कश्मीर को भेज दिया है। ये कौन सी हमें कहानियां सुना रहे हैं यहाँ पे? इन्होंने कहा था कि हम हर जुमे को खड़े हुआ करेंगे। 1 साल हो गया है, एक दफा खड़े हुए थे बस। हर जुमे का आपने तो खड़ा होना था, आप अपनी बात पे तो कायम रहे। मुशर्रफ साहब इस पे 5 तारीख को अगर पूरा डिबेट करेगा उस वक्त कर लें, बाकी साथी भी सारे आपके बने। उस दिन मैं ये बातें नहीं करूंगा, उस दिन और कुछ कर लूंगा, कश्मीर पे करूंगा, फिक्र नहीं करें। मुझे कोई फिक्र नहीं है। हाँ, नहीं, बाकी आपके साथियों का फिक्र है। नहीं, मैं जी जी मैं तो ये बता रहा हूँ कि अब देखें ना, ये वो वक्त है कि महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, उमर फारूक अब्दुल्ला, वो 1 साल हो गया वो नजरबंद है सारे। ये जो कल तक मतलब के हमारे खिलाफ बात करते थे, ये इन हालात में पाकिस्तानी हुकूमत देखें क्या कर रही है। मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारा पीटीवी, जहां पे ऐसा लगता है कि मुल्क दुश्मन बैठे हुए हैं, और उस पीटीवी में बैठ के वो लोग जो निशानदेही करते हैं उन्हें नौकरियों से निकाल देते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देते हैं। मैं उन लोगों के नामों को जानता हूं, ख्वातीन और हजरात दोनों हैं। और वो लोग छाए हुए हैं जो कश्मीर के खिलाफ बात करते हैं या कश्मीर को पाकिस्तान के नक्शे से निकालते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं जनाब चेयरमैन, मैंने ये क्यों बात की है, अगर बात करें ना तो उस पर अमल करें, ऐसे नहीं चलेगा। आप इसकी तहकीकात कराएं, पीटीवी में जो कुछ हुआ है जनाब चेयरमैन, ये आपका भी जिम्मेदारी। ये हमने कमेटी को आपने रेज किया था, मैंने भेज दिया हुआ है। वो नहीं, उसकी देखे ना, उसमें ये बड़ा सीरियस इशू है। जी ठीक है। ये रवायती कमेटियां इसमें नहीं चलेंगी, इसमें हाउस की कमेटी बननी चाहिए। और ये हुकूमत जो है
इसकी जो कश्मीर के लिए देखें, कश्मीर में खून बह रहा है, कश्मीर को मजाक चीज नहीं है। और मैं ये कहता हूं, देखें, जब हमें बहुत ज्यादा सीरियस लेना है। हमने ये कह के कि जी जुमे को खड़े हो जाएंगे, खड़े हो या ना हो, उसके बाद भूल गए, पता नहीं किस किस हाल में होते हैं जिस वक्त बात करते हैं। तो मैं ये कहता हूं कि कश्मीरियों का ख्याल करें। वो है ना, कितने माँ बाप ने खुद अपने जिगर पारों को तेरी दहलीज पे कट कट के बिखरते देखा, और कितने भाइयों के लहू, कितने ही बहनों के सुहाग तेरी हुर्मत पे कटे, तेरे तकद्दुस पे लुटे, और 7 लाख फौज आगे लगाया हुआ है उन्होंने। हम क्या कर रहे हैं अमली तौर पे? कुछ नहीं कर रहे। हम जो कश्मीर के खिलाफ इस मुल्क में बात करता है, जो अदारा बात करता है, ये मौजूदा हुकूमत उसको प्रोटेक्ट करती है। हम ये नहीं होने देंगे इस मुल्क के अंदर, इसलिए कि कश्मीर, वो नारा लगाते हैं कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और हमारी हुकूमतें अल्लाह जाने किसके एजेंडे पे हैं। एजेंडे पे तो होना ही है ना। अभी आप देखें ना, कल की ही बात है, परसों की, कि जो बाहर से ऐसे ऐसे लोगों को ला के कैबिनेट में बिठा दिया गया जिसकी पाकिस्तानी कानून इजाजत नहीं देता, उनको ला के बिठा दिए गए, और बड़े फख्र से बयान कर रहे हैं कि जी हमने देखे पाकिस्तान, हर एक को हर काम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा यह हुकूमत करती। इन्हें पता ही नहीं है पाकिस्तान में हुआ क्या क्या है। कहते हैं जी हमने जनाब उनके असासे जो हैं डिक्लेयर कर दिए। भाई ये कोई फख्र की बात नहीं है, उन्होंने क्राइम किया, 2 साल तक डिक्लेयर कैसे नहीं किए? इसका कौन जवाब देगा? या उनकी मनी ट्रायल कहां है? मनी ट्रायल मांगते थे ना, नवाज शरीफ के खिलाफ तो 1 रुपए की करप्शन नहीं साबित कर सके ना, इसीलिए कहा कि बच्चे से तनख्वाह नहीं मिली थी। अब बताएं मनी ट्रायल कहां है? कितना टैक्स दिया है? क्यों 2 साल तक आप एफबीआर में आपने अपने एटीएम नंबर नहीं लिए? टैक्स क्यों नहीं दिया? ये है असल बात। इसको छुपाने के लिए कहते हैं देखें जी हमने कितनी बड़ी तोप चलाई। क्या तोप चलाई है भाई? आपने टैक्स नहीं दिया, आप पाकिस्तान के अवाम की तकदीर का फैसला कर रहे हैं कैबिनेट में बैठ के। आप होते कौन है? आपका ताल्लुक क्या है? और मैं ये अपने भाइयों से कहना चाहता हूं जो पीटीआई के असल लोग हैं, कि उनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है। वो आए हैं, वो सारे एटीएम है, इन्हें ख्याल करना चाहिए। ये अली मोहम्मद खान आ गए, इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, लेकिन इनकी बात इंडिविजुअल बात है। इनकी हुकूमत उसकी इनकी बात का बरक्स कर रही है। जो लोग लाके बिठाए गए हैं उनका कश्मीर से क्या ताल्लुक है? कहते हैं जी बड़ी बहुत कर दी है हमने। भाई उन्होंने टैक्स कितना, उन्होंने 2 साल तक अपने असासे डिक्लेयर ना करने का मतलब है कि पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी की है, जिसके खिलाफ उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, कोई एक्शन नहीं लिया, उसका भी क्रेडिट ले रहे हैं। यह अजीबो गरीब तमाशा में चाहे हुआ है हुकूमत ने। और ऐसे ऐसे लोग जिन्हें चले पीटीआई से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं है, पाकिस्तान से भी कभी कोई ताल्लुक नहीं है, ड्यूल नेशनल है। ड्यूल नेशनल सेनेट में नहीं आ सकता। यहाँ के लोगों को हमारे निकाल दिया इसलिए कि वो मुस्लिम लीग नून के लोग थे, हारून अख्तर, सादिया अब्बासी को। भाई हर सेनेटर, हर कौमी असम्बली का मेंबर कैबिनेट में नहीं जाता। आपने डायरेक्ट जिनकी जो यहाँ पैदा नहीं हुए, जिनकी शरीयत वहां की है और उनका कोई किरदार नहीं है पाकिस्तान या दुनिया की सियासत में या पाकिस्तान के हक में, कभी कोई कारनामा नहीं है, कोई उनकी खास इम्तियाजी हैसियत नहीं है। मुशीर होता है ना कि बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा फलाना स्पेशल असिस्टेंट, उसका तजर्बा और उसका इंटरनेशनल एक्सपोजर। 2 नंबर तरीके के लोग जो है लाके बैठा दिए गए और वो बड़े उछलते फिर रहे हैं कि जी हमने अपने असासे, तुमने असासे डिक्लेयर किए हैं जब तुम्हें डंडा चढ़ाया गया है, और 2 साल तक तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। तुम्हें मनी ट्रेल देनी पड़ेगी, ये कौम मांग रही है तुमसे मनी ट्रेल। तुम्हें यह बताना पड़ेगा कि तुमने कितना टैक्स दिया है। हमें तो आज रजा रब्बानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, सब अपना अपना एहतसाब करते हैं, लेकिन सारे मिलकर पार्लियामेंट के लोगों का एहतसाब करते हैं। वाह भाई वाह, तुम्हारा एहतसाब कौन करेगा? और वो बताने को अब भी तैयार नहीं है। तो मैं फिर देखें, सुप्रीम कोर्ट ने कल फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये जो इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं जनाबे,
ये जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं नैब के ज़रिए से, जो सिर्फ अपोजिशन के ख़िलाफ़ हुई हैं, अब साद रफ़ीक और सलमान रफ़ीक कल होंगे तो बड़े खुश, लेकिन मुझे बताएं ना कि 2 साल उनके बच्चों ने तो तकलीफ उठाई है ना, उसका कौन जिम्मेदार है? खाकान अब्बासी के कल उन्होंने सारे अकाउंट सीज कर दिए। ये वही खाकान अब्बासी है जिसके बारे में ये कभी सोचा नहीं होगा किसी ने कि ये जो मौजूदा है हमारे इमरान खान, इन्होंने बाहर के मुल्क में जाके कहा कि जी मैंने उसको अंदर कर दिया, लो जी, खुदा का नाम लो। अच्छा, बात यह है कि ये सारे कुछ काम करने के बाद आपकी सुप्रीम कोर्ट ने आपके मुंह को काला कर दिया। इस हुकूमत को भी खाली नैब को नहीं किया, नैब और हुकूमत का गठजोड़ है, इन दोनों का मुंह काला हुआ है और इन दोनों ने मिलके मुंह से कबूल किया है। बुज़दिल इतना फिर कहते हैं जी हमारे तो दौर में हुआ ही नहीं है मुकदमे दर्ज। भाई हमारे दौर में हुए या जिस दौर में हुए, हमने तो अपने दौर में आपके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं दर्ज किया था। बात यह कि आप मनी ट्रेल मांगते थे ना, अब क्यों नहीं मांगते? अब क्यों आपके मुंह सिल गए? और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मैं कहता हूं, लोग कहते हैं कि नैब इस्तीफा दे, मैं कहता हूं हुकूमत को इस्तीफा देना चाहिए जी। ठीक, इसलिए कि ये मिले हुए थे उससे। इन्होंने देखें, नैब ने ये कहा कि अगर मैंने हुकूमत के खिलाफ कोई एक्शन किया तो ये हुकूमत गिर जाएगी। इसका मतलब पता है क्या? इसका मतलब ये है कि ये हुकूमत जो है ये करप्ट हुकूमत है और हम नहीं करेंगे इनके खिलाफ एक्शन। ये उसने कहा, मैंने नहीं कहा। तो भाई अभी कल की बात है, मतीउल्लाह जान को उठा लिया है। क्यों उठाया है? कैसे उठाया है? किसने उठाया है? ये बातें किसने बतानी? ये हुकूमत ने बतानी है, किसी और ने नहीं बतानी। ये आप जिम्मेदार हैं। उसको जो तकलीफ पहुंची है, इस मुल्क के आवाम को जो तकलीफ पहुंची है, उसके बच्चे और बीवी को तकलीफ पहुंची है, वो अपनी बीवी को लेने गए, आपने उसको उठाया, वहां पे मारपीट की है और सब रात गए उसको छोड़ दिया और बड़ी और खुश हो रहे हैं कि जी वो प्राइम मिनिस्टर ने ड्यूटी लगाई थी, छोड़ दिया। भाई आप जिम्मेदार हैं, आप बताते क्यों नहीं, मुंह क्यों नहीं खोलते? पहले तो बड़ी बातें करते थे आप हमारे दौर में और हम आपको कुछ नहीं कहते थे। आपने पीटीवी पे कब्जा कर लिया, हमने कुछ नहीं कहा। ये कहते ना हमारे दौर में तो नहीं हुए। आपने जमहूरियत की कब्र बना दी, हमने कुछ नहीं किया। आपने पार्लियामेंट पे हमला किया, हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। आपने लोगों पे, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस पे हमला किया, आपने थानों पे हमले किए, हमने कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया। तो तहम्मुल किसमें हुआ? आप किसी शकीलुर रहमान आज 130 दिन से ज्यादा हो गया है, इसलिए ना उसका कसूर सिर्फ एक है, वो सर नहीं झुका रहा है इनके सामने। वरना 80 का मुकदमा है, वो जो उस घर में रह रहा है, पैसे दिए हैं उसके, हर चीज है, उठा के उसको अच्छा भाई मुकदमा बना लिया ना, अदालत में ले जाओ, अंदर रखने का क्या तुक है? मसला ये है कि सबसे बड़ा हाउस है, पाकिस्तान बनने से 7 साल पहले जंग बना है। मीर खलीलुर रहमान, शकीलुर रहमान का वालिद साइकिल पे अखबार बेचा करता था एक जमाने में। आज उनके कई चैनल हैं, एंटरटेनमेंट चैनल हैं, स्पोर्ट्स चैनल हैं, न्यूज चैनल है, जंग अखबार है, न्यूज है, अखबारें जहाँ है, पता नहीं क्या क्या है। आपने उसके चीफ को जेल में डाल दिया और आप बड़े खुश हैं इस बात पे। आप उसका सर झुकाना चाहते हैं, सर तो वो नहीं झुकाएगा, वरना वो पहले दिन ही बाहर आ जाता। तो सर अगर झुका रहा होता तो फिर तो अंदर रहने की, आप सर अगर कोई झुका दे, कोई चोर हो, उचक्का हो, डाकू हो, इस मुल्क को लूट रहा हो, वो कैबिनेट का मेंबर होता है, सारे नहीं। लेकिन ये अमली तौर पर साबित हुआ है। क्या ये जो पिछला इनका ये आमिर क्यानी था, उसके बारे में फिरदौस आशिक अवान ने एज एडवाइजर इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री ये नहीं कहा था कि वो हमने करप्शन चार्जेस पे उसको हटाया? कहा था ना, तो फिर तो आपने दोबारा ले लिया। और बहुत सारे स्कैम आए हैं, कैसे बड़े बड़े, और हर रोज माल बनाया जा रहा है। क्या सूबों में जो आपके अंडर में और क्या वफाक में ये सेहत वाले ये बैठे हुए इस हुकूमत में, ये गवाही देंगे मेरी, अगर ना दे तो मुझे पकड़ लो, इनका ताल्लुक है। तो यार आप फिर बातें आप बड़ी बड़ी करते, क्रेडिट लेते। इस 2 साल में इस मुल्क का के साथ जो कुछ हुआ है ना, ए वतन ये तेरा उतरा हुआ चेहरा क्यों है?
और गुरफा व बाम शबिस्ता में अंधेरा क्यों है, और दर्द पलकों से लहू बन के छलकता क्यों है, और एक एक सांस पे तनकीद का पहरा क्यों है, और किसने माँ बाप की सी आंख उठा ली तुझसे, छीन ली किसने तेरे कान की बाली तुझसे। तो कश्मीर को उस स्पिरिट में लें जो अली मोहम्मद खान की इस अकेले की है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, हुकूमत ने कश्मीर का सौदा कर लिया, और ये मैं नहीं कह रहा, टीवी पे बैठ के इनके तजिया निगार कह रहे हैं, इनका अमल कह रहा है, इनका अमल कह रहा है। वो तो बेचारा हंस रहा है ना, वो बैठा हुआ है, तो उसको तो हंसना ही है, वो क्या करे, वो मजबूर है, मजबूर हैं, वो फल्ला कुछ कह भी नहीं सकते, मुझे पता है आपका। तो जनाबे चेयरमैन, एक तो पीटीवी में जो वारदातें पड़ रही हैं और जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के तहत वहाँ पे ठेके बोर्ड के मेंबर ले रहे हैं, और कश्मीर के नक्शे, ये बाबर रवाना ये आइडियोलॉजिकल आदमी है, इसको पता है कश्मीर क्या चीज़ है, ये बाकी इन लोगों को पता ही नहीं है कश्मीर क्या है, उसकी मुशाहिद साहब प्लीज अब मेहरबानी करेंगे, कंक्लूड करें जी। बहुत शुक्रिया जी। आप मैं 1 मिनट में मेहरबानी करने लगा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं मेहरबान आदमी हूँ, आप मेरे से बड़े मेहरबान हैं। तो ये बाबर रवान भी समझता है इस बात को, ये मजाक नहीं है कश्मीर कि आप चक्कर देते हैं, लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, कोई बेवकूफ नहीं बनेगा। और ये कश्मीरियों को भी पता लग गया, मुझे अफसोस है इस बात का कि वो समझ गए हैं, वो यानी कि उनको कोई अब आस नहीं रही पाकिस्तान से, जो कुछ ये पिछले 1 साल से कर रहे हैं। तो जनाब, एक तो पीटीवी की तहकीकात कराएं कि इन्होंने कश्मीर के नक्शों को इंडिया में क्यों दिखाया है, दीगर वहाँ जो गड़बड़ हो रही है, वहाँ पे लोगों को निकाला जा रहा है, 24 लोगों से 100 लोगों की लिस्ट बन गई है, ये सारी, ये आपका भी मसला है सर, मेरा मसला नहीं है। वमा अलैना इल्लल बलाग। लीडर ऑफ द हाउस प्लीज। थैंक यू मिस्टर चेयरमैन। कई नुकात